फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है क्योंकि इसी साल मैंने बच्चे को रखा है। बट बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, एक्टिविटीज़ अच्छी लगी और जितने भी बच्चों ने मतलब जो भी प्रोग्राम्स किए, परफॉर्मेंस की, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि क्लास 12 के बाद या जब भी 10th में जो बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है, उनको मतलब अच्छे से हर चीज़ मोटिवेट करना आगे के लिए, गिफ्ट्स वगैरह या जो भी हैं, वो भी सारी चीज़ मतलब डेकोरेशन से लेकर खाने-पीने की व्यवस्था से लेकर सारी एक्टिविटीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। टीचर्स टीचर्स का बिहेवियर सबसे ज़्यादा। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए हर चीज़ ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ-साथ डांस भी ज़रूरी है, खेल-कूद ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है। हो सकता है बच्चे का पढ़ाई से ज़्यादा किसी और चीज़ में बहुत अच्छा कर सकता है। तो हमें बच्चे को एक अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए कि वो जिस चीज़ में बेस्ट हो, उस चीज़ में जाए। बहुत अच्छा मैनेजमेंट और आगे भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हो सकती हैं और बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है सर, लेकिन टीचर्स का बच्चों के साथ जो सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन है, उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी कि टीचर्स ने हर चीज़ पे बच्चों को आगे रखा है, हर चीज़ में सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है। तो थैंक मच। यहाँ का मैनेजमेंट, टीचर्स जो है, टीचर्स का वो सपोर्ट बहुत अच्छा है। बच्चों पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। जब मैंने अपनी बेटी छोटी मतलब बहुत छोटी डाली थी, तो उन लोगों ने उसका इतना अच्छा मतलब ध्यान रखा था, तो इस पर्पज़ से हमने उसे यहाँ डाला। तो उसी के उससे हमने छोटी को भी यहीं डाला कि बच्चों का जो ध्यान होता है वहाँ यहाँ बहुत अच्छे से रखते हैं और बच्चे बहुत एक्टिव में रहते हैं यहाँ के। क्योंकि मैंने और स्कूल में भी अपने देखिए आज का मैं कई सालों का बताऊंगी क्योंकि मेरे बच्चे ये स्पोर्ट्स डे में भी और वार्षिकोत्सव में भी हमेशा से ही मतलब पार्टिसिपेट करते कई सालों से। तो हर साल मतलब बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और हर साल कुछ नया करते हैं और बच्चों के लिए एक अचीवमेंट होता है कि बच्चे स्टेज शो कर रहे हैं, बच्चे सबके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चे को स्केल से बच्चे को हर जगह में बहुत अच्छा मतलब वो बना रहा है, एक्टिव बना रहा है। वो उससे पढ़ाई से लेके एक्टिविटीज़ से लेके या फिर अदर कोई भी अगर मतलब प्रोग्राम है, हर चीज़ में। ऐसा नहीं है कि बच्चा कहीं पे भी पीछे है। अगर बच्चा पढ़ाई में नहीं है तो एक्टिविटीज़ में है, तो बच्चे को उसी तरफ मतलब भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह। मैं ईर्ष्या स्कूल का बहुत ही अभिनंदन करना चाहूँगी क्योंकि स्कूल में जितने भी आयोजन हर साल करते हैं बहुत ही अच्छा करते हैं क्योंकि जिसमें अभिभावक भी पार्टिसिपेट करते हैं। आज आज बच्चों का एनुअल फंक्शन था और वीर शिवा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी क्योंकि क्या कहते हैं पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी थी, सुविधाएं काफ़ी अच्छी थी। हर मतलब बच्चों ने भी बहुत ही बढ़िया पार्टिसिपेट किया। खेल आयोजन तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बच्चों को हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे हमारे बिरचिबा स्कूल के खुद ही क्या कहते हैं तृप्ति भट्ट जी आगे को क्या कहते हैं उन्होंने इतना बड़ा स्कूल से पढ़ा और आईपीएस ऑफिसर बनी है। तो बच्चे को और लक्ष्यदीप हमारे लक्ष्य सेन उन्होंने भी इस खेल कूद ही नहीं होगा तो बच्चों को मतलब कि मतलब खेल कूद नहीं होगा, स्कूल में इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा बच्चों को। हर चीज़ की मतलब हर चीज़ बच्चों को पार्टिसिपेट बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। मेरी बेटी के 93 पॉइंट मार्क्स आए हैं इसलिए और आगे उसने भी बहुत मेहनत करी थी एंड टीचर्स ने भी बहुत मेहनत कराई थी। क्वेश्चन देते थे, क्वेश्चन के साथ साथ वो बच्चों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते थे, सॉल्व करने के लिए देते थे और बच्चे उनको सॉल्व करते थे टाइम से। और जो आगे के बच्चे हैं उनसे मैं कहूँगी कि इसी तरह मेहनत करें आगे को। और मेरा एक मैसेज है कि बच्चे जहाँ भी रहे बी बहुत बहुत धन्यवाद करना क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी मेहनत कराई है, काफ़ी है। Myself Vaishnavi and I am currently pursuing law and I have studied from Disha Senior Secondary School and I got 91% in my class 12 and I will thank all the teachers, especially Bimla ma'am, Bimla Rana Bora ma'am. She really helped me a lot and I will thank Rakshita ma'am because I was not that good in economics but she really helped me a lot in economics. And I will thank all the teachers, Lalit sir, Wilson ma'am and even Priyanka ma'am. She don't teach me anything but still she was one of the person who motivated me all the time. And I will thank all the teachers. Manorama ma'am, class teacher, she was very nice towards us and thank you. And all the tips I can give for a future board student is that just wake up early and start revising. Revision is the key of success. Nothing works more except revision. Hi everyone, this is Nup. I scored 96.2% in class 12.
इतना रिजल्ट लाने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने इतना मोटिवेट करा। और अगर स्ट्रेटजी की बात करो तो स्टार्टिंग से पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है, और जब सैम्पल पेपर्स आ जाए तो जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे और PYQ सॉल्व करोगे तो उतना आइडिया लगेगा और बोर्ड्स में बहुत खुशी हो रही है और मैं अपनी बच्ची को बधाई देती हूँ कि उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है जो मैंने देखा है। और उसने मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा कि उसने पढ़ा नहीं हो, सारे ही सब्जेक्ट को उसने समय दिया है। और एक शुरू में ही इसने जब 12th में गई तो इसने एक टाइम टेबल अपना बना लिया था और उसी के हिसाब से ही अपनी तैयारी कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम हैं नीमा थापा मैडम, और यहाँ की डायरेक्टर दीपिका बिल्सन मैडम, जो काफ़ी जिनका व्यवहार बहुत अच्छा है और साथ में बहुत मोटिवेट उन्होंने बच्चे को किया। इसके अलावा भी जो अभी सर्टिफिकेट या अभी जो मोमेंटो हमें मिला है, इसके अलावा भी बच्ची ने समय समय पर शिक्षा जो अलग पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उससे इतर होती हैं, उनमें भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ के जो टीचर्स हैं, इसके 12th के जितने भी टीचर्स हैं, दीपक ललित सर हैं और मनोरमा मैडम हैं, प्रियंका मैडम हैं, और इन लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग मुझे मिला, बहुत ज़्यादा सहयोग टीचर्स का भी मिला है और डायरेक्टर मैम और प्रिंसिपल मैम का बहुत सहयोग मिला है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्हीं के कारण, उन्हीं की गाइडेंस में और उन्हीं के प्रेरणा से, और जो उन्होंने ऐसी क्लासेज चलाई हैं, एक्स्ट्रा क्लासेज उन्होंने जो चलाई, तो बच्चे की हर कमी को भी उन्होंने देखा और खूबी को भी देखा, तो इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा महसूस, और हम पूरे स्कूल प्रबंधन को बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने हमारे बच्चे की मेहनत और गुरुजनों के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशन के आधार पे जो उसको अचीवमेंट मिला है, उसका बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी मेहनत के लिए बहुत हम उनको हार्डली थैंकफुल हैं। हम सबसे पहले इसका रहता है पेरेंट्स का घर में जितना भी हो सकता है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ता है उनको, समय समय पर उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। कि किस समय बच्चा उठ रहा है उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, बच्चा कितने टाइम में पढ़ रहा है, कितने में थक गया है, उसके मैनेजमेंट, उसका पूरा मैनेजमेंट माँ के पर है। इसको जितना पढ़ाया जा रहा है पहले उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, उनको पूरा ध्यान से उन्होंने जो भी टीचर्स टास्क देते हैं उसको कंप्लीट करना चाहिए। फिर उसको घर आके आप जब भी ट्यूशन करें या ऑनलाइन कोचिंग करें, जो भी करें, उसमें आपको उसका पूरा बेनिफिट वहाँ भी मिलता है। तो आपको जो स्कूल में सिखाया उसको रिपीट आप घर में करिए तो वो इनफ है बच्चे में। थोड़ा बोर्ड के टाइम पर तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना होता है, जिसमें कि वो ट्यूशन का और ऑनलाइन कोचिंग का भी वो कर सकते हैं सारा। मैं बहुत विनम्र जो है वंदन करता हूँ पूरे प्रबंधन को, पूरे स्कूल शिक्षकों को, पूरे अन्य स्टाफ को भी, जिन लोगों ने मेरे बच्चे को एक अच्छा मार्गदर्शन दिया और बच्चे ने जो है उनके बताए हुए रास्ते पे चल के अच्छा जो है उसने अंक प्राप्त किए और अपने सब्जेक्ट में उसने काफ़ी अच्छा अचीव किया। तो मैं पूरे वीर शिवा प्रबंधन का धन्यवाद करता हूँ, खासकर रक्षिता मैडम ने जो उसके लिए बहुत फोकस्ड थी कि ये बच्चे में मेरे को कुछ पोटेंशियल दिखता है, तो उसके लिए मैं उनका स्पेशल थैंक करता हूँ रक्षिता मैडम के लिए। और थापा मैडम जो हमारी प्रिंसिपल मैडम हैं, उनके द्वारा जो उसको बार बार कहीं वो भटक भी गया था कभी, तो उसको अच्छा रास्ता दिखाया। तो मैं वीर शिवा स्कूल के लिए बड़ा विनम्र जो है वंदन करता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि उन लोगों ने हमारे बच्चे को अच्छे रास्ते पे, अच्छे मार्ग पे भेजा है। रक्षिता मैम और सचिन सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय समय पर हमें मार्गदर्शन किया। बच्चे को जहाँ पर भी उसको हेल्प चाहिए थी, ना रात देखा ना दिन देखा, जिस समय बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन पूछा है उन्होंने हर समय उसको फैसिलिटी दी है। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी बेटी जो है हाई स्कूल की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में आई है, और इसके लिए मैं समस्त वीर शिवा के टीचरों को धन्यवाद करता हूं कि उनकी मेहनत से जो है इसने ये स्थान प्राप्त किया। और आने वाले जो बच्चे हैं उनसे, उनके अभिभावकों से भी आशा करता हूं कि वो अपने बच्चों को पूरा सहयोग करें, उनको घर में नियमित जो है पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि वे भी आने वाले भविष्य में मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अक्षरा बिष्ट है और मैं वीर शिवा स्कूल से 2024-25 में 10वीं मैंने पास करी, और आज मुझे
मेरिट में आने का ये एक अवार्ड मिला, जिसके लिए मैं अपने स्कूल को बहुत बड़ा एक थैंक यू कहूँगी। मैंने 10th में तो उतने अच्छे से मतलब पढ़ाई करी थी बहुत ज़्यादा, और जो अभी 10th में बच्चे, मैं उनसे भी यही करूँगी कि अगर आप थोड़ी भी मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम उमा मेहरा है। मेरा बच्चा ये विश्वविद्यालय में क्लास 10th में इसने 93% प्राप्त किए थे। इस संबंध में इसको ये प्राइज़ मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। क्लास 10th में इसने पहले तो इसने कोई मेहनत नहीं की, पहले ऐसी लापरवाही करता था ये। बाद में इसने एक दो महीने बहुत मेहनत की इसने, तो जिससे इसको अच्छी सफलता मिली। विश्वविद्यालय के जो टीचर्स हैं उनका भी सपोर्ट रहा, वो उन्होंने भी इसको मोटिवेट किया। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे को ये अवार्ड मिला। पहली बात तो जब मुझे गोल्ड पुरस्कार हुआ तो मैं बहुत खुश था। और जहाँ की बात है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, सबसे पहले किसी भी बच्चे को ये डर नहीं बैठाना चाहिए कि 10th है तो मतलब बहुत बड़ी क्लास है ऐसे कुछ, और उससे मतलब इजीली बहुत मतलब उत्साह वाली क्लास, मतलब जिसमें हम बहुत मज़े कर सकते हैं, वही क्लास 10th भी है। और हमें साथ साथ मेहनत भी करनी चाहिए इसलिए। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चे की मेहनत है, वो भी यहाँ पे होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन फिर भी हमें एक ऑनर फील हो रहा है कि ये मतलब पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छा मूवमेंट होता है कि वो अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देखें और उसे सम्मानित होता हुआ देखें, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो मैं टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी, स्पेशली जो उसके टीचर्स हैं वो मतलब बहुत अच्छे हैं। उसको हमेशा उनने एनकरेज किया है। कभी अगर उसको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आई है तो उनने बढ़ चढ़कर मतलब हमेशा उसको हेल्प किया। अगर वो फ़ोन में भी पूछता था टीचर से कोई भी क्वेश्चंस, तो कभी टीचर ने ये नहीं बोला कि मैं बहुत बिजी हूँ, हमेशा उसको मतलब आगे ही बढ़ाने की चाह लगाई है। और नीमा थापा मैम का मैं स्पेशल थैंक कहना चाहूँगी। SST के टीचर बीच में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अवेलेबल नहीं हो पाए थे। मैम ने इतनी मेहनत करी बच्चों के पीछे। बाकी रवि सर, बलवंत सर, इंग्लिश की मानसी मैम, टीचर्स के नेम मुझे प्रॉपरली याद तो नहीं है, लेकिन सारे सब्जेक्ट टीचर्स, मेरे बेटे ने यहाँ से क्लास 2nd से लेकर 10th तक यहाँ पे पढ़ा है। तो जूनियर विंग्स के टीचर्स को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि जो फाउंडेशन होती है वो जूनियर विंग से ही बनती है। और जब जूनियर विंग से बच्चा आगे बढ़ता हुआ अपने स्कूल से मोटिवेट होता हुआ आगे बढ़ता है, तो वो एक शार्प बच्चा बन के आगे बढ़ता है। तो मैं सारे टीचर्स का बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। और ये स्कूल इतना अच्छा है कि सारे टीचर्स की मेहनत देखते हुए मैंने अपनी बेटी को भी यहीं पे एडमिशन दिलवाया हुआ है। तो मैं सारे टीचर्स का थैंक्स कहना चाहूँगी। मैं भी पेरेंट्स से एक मैसेज कहना चाहूँगी कि बच्चे को ना कभी मार्क्स के पीछे मत दौड़ाइए। उसको आप हमेशा, कभी ऐसा होता है कि बच्चे, जो अच्छे बच्चे मोस्टली मैंने देखा है जो पढ़ने में बहुत डेडिकेटेड होते हैं, वो मार्क्स थोड़े से कम आने से डीमोटिवेट हो जाते हैं और पेरेंट्स भी उन पे चीखते हुए मैंने खुद देखा हुआ है। लेकिन ऐसा कभी मत करिए। हमेशा कोई बात नहीं, बच्चे का एक एग्ज़ाम, कभी एक मार्क्स कुछ कम भी हो सकते हैं, तो आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए कि बेटा जो आपका गलत हो गया है कोई बात नहीं, आप उसमें आगे मेहनत करो, लेकिन पीछे वाला जो आपका गलत हुआ है उससे आप अपने आगे वाले को अफेक्टेड मत होने दें। यही मोटिवेशन मैंने अपने बेटे को 10th में भी दिया था। एक एग्जाम में थोड़ा सा जितना वो चाहता था उतना उसका अच्छा नहीं हो पाया था, तो मैंने उसको बोला कि बेटा आप आगे सोचो, पीछे को हम सही नहीं कर सकते लेकिन आप आगे सोचो। तो उसके बाद वो दोनों सब्जेक्ट्स में, एक में 99 मार्क्स लेके आया और एक में 100 मार्क्स लेके आया। तो पेरेंट्स का जो रोल होता है ना, वो किसी बच्चे को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा होता है। अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ हैं तो कोई उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आप अपने बच्चे को बोलिए, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, आप मेहनत करो, हर कंडीशन में हम आपके साथ हैं। तो देखिए फिर आपका बच्चा कितना अच्छा करता है। तो पहली चीज़ तो मुझे स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो बहुत ही सपोर्टिव है। मेरी बेटी क्लास 1 में पढ़ती है और वो बहुत नॉटी है, बट जो उसकी टीचर है अनु मैम, वो बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। तो बेस्ट पार्ट तो यही है कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और आज जो एनुअल स्पोर्ट्स हुआ है जिससे बच्चे बहुत इंकरेज हुए हैं और ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा और आई होप कि ऐसी चीज़ें आगे भी होती रहें। सर अगर मैं बात करूँ स्कूल मैनेजमेंट की, जिन्होंने आज ये फंक्शन कंडक्ट करा है, अकॉर्डिंग टू मेरे बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रिपरेशन का बहुत अच्छा टाइम दिया, जिससे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। तो मैनेजमेंट ने सारी कोशिश करी है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
आज प्रोग्राम देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतनी एनर्जी बच्चों में, इतना एंथुजियाज्म और इतना ऑर्गेनाइज्ड और बिल्कुल वेल मेंटेन्ड इनका स्कूल जो प्लेग्राउंड है बहुत अच्छा है। और जिस तरह से ये लोग हर स्टूडेंट को इतना मोटिवेट करते हैं, हर स्टूडेंट को इतनी अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगा और इतना उत्साह था सारे बच्चों में। तो मुझे तो खैर शुरू से लेकर अंत तक बहुत मज़ा आया। यही जो स्कूल ही जो इनको एक्टिविटीज़ कराता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल, आत्मविश्वास इन प्रोग्राम से बढ़ता है। और मैं अपने बेटे से भी आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। ये एनसीसी के सीनियर ऑफिसर थे जी, इनकी कमांड से ये प्रोग्राम का आगमन हुआ, तो मुझे इतना गौरवान्वित महसूस हुआ कि मेरे बेटे ने बहुत बखूबी इस प्रोग्राम को जो शुरुआत दी और अंत तक वो जो उत्साह बना रहा, एनर्जी बनी रही पेरेंट्स के भी, प्रतिभागियों में भी और सब में। बहुत अच्छा। थैंक यू बिरशु, थैंक यू। बच्चों ने मेहनत की है और मेहनत का फल सकारात्मक में मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव अचीवमेंट है और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बच्चे को पॉजिटिव वे में मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। यदि हम मेहनत को पॉजिटिव अवरेज पे करते हैं तो ऑब्वियसली हम सक्सेस होते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा हर कोई बच्चे को जब वो मेहनत करता है तो पॉजिटिव वे को मेहनत करनी चाहिए। ज़िंदगी में ये कभी बार ऐसा भी होता है, कभी हारना भी पड़ता है, लेकिन जब इंसान मेहनत सकारात्मक रूप में करेगा तो अवश्य वो कहीं ना कहीं सफल होगा। ये मैं बच्चों से सभी टीचर्स, सभी स्कूल प्रशासन को, प्रबंधन को और सभी टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू कि बच्चे की मेहनत के साथ साथ टीचर्स की मेहनत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बच्चे को गढ़ते तो टीचर ही है। जैसा टीचर बनाएगा बच्चे को, वैसे बच्चा बनेगा। तो बच्चे के कंट्रीब्यूशन के साथ साथ टीचर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसको जो वाकई में बहुत थैंक्सफुल है। मुझे आज यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं अपने जूनियर्स को ये कहना चाहूँगी कि उन्हें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स स्टार्टिंग में नहीं मिल रहे हैं तो गिव अप मत करो, बस आगे बढ़ते रहो। जितना पढ़ाई का महत्व है उतना खेल का महत्व भी है जीवन में। दोनों बराबर हैं, इसलिए जो है साथ साथ दोनों चलने चाहिए। और खेल भी अपनी जगह अपनी उसकी अहमियत है और पढ़ाई की भी अपनी जगह अपनी अहमियत है। और बच्चा जब संपूर्ण उसका विकास होगा तभी वह आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि खेल के साथ साथ उसको शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत जो है वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो वह चाहता है। इसलिए विकास के लिए चीज़ें सारी ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। इस प्रकार के आयोजन हमें हर वर्ष करने चाहिए और इससे एक प्रेरणा मिलती है बच्चों को, उनका एक हौसला अफजाई होती है और उनके एक क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनको एक आगे एक मंच मिलता है और इसी से उनका क्या है कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता है। क्योंकि जब तक बच्चा अगर एक कागजी रूप से अगर वो पढ़ाई करे तो उतना आगे अव्वल शायद वो कागजों में रह जाएगा, लेकिन अगर व्यावहारिक रूप से जब तक हम उस बच्चे को आगे निखारेंगे नहीं तो तब तक वो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। और साथ साथ में हमें बच्चों को क्या है कि एक कल्चरल के साथ में अपनी संस्कृति के लिए एक बढ़ावा भी देना चाहिए और अपने जो हमारी संस्कृति है, अपने पेरेंट्स के कैसे संस्कार हैं और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, उस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस बच्चों के स्पोर्ट्स के प्रति इतना जो है वो अपना समर्पण दिया है। और एनुअल फंक्शन के तौर पे जो ये स्पोर्ट्स मीट हुआ है ये होना चाहिए और जिससे जो है विद्यालय की गरिमा और आगे बढ़नी चाहिए। कि मैनेजमेंट और जो अध्यापकों को है मैं यहाँ पर क्या है टॉप रेटिंग पे रखूँगा, क्योंकि मेरा जो यहाँ से जो निवास स्थान है काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन इन्हीं सुविधाओं को देखते हुए मैंने यहाँ पर क्या है अपने बच्चों का एडमिशन कराया हुआ है, ताकि यहाँ के जो अध्यापक और जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा अव्वल दर्जे का मैनेजमेंट है। यहाँ पर अच्छे संस्कार देना और ये आगे पुरानी प्रथा को इसी प्रकार आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। मेरा नाम सुनील कटायत है। मेरा बच्चा शिवांश कटायत की क्लास में यहाँ पे BSWL सेकेंडरी स्कूल में स्टडी कर रहा है। आज के डेट में जो स्पोर्ट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के उसमें। हमारा बच्चा नहीं, ओवरऑल जो है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों की शारीरिक डेवलपमेंट और मानसिक जो डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साउंड माइंड लिव इन साउंड बॉडी। अगर आप जो है आपका बच्चा फिजिकली जो है सही होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर कोई सर्कुलर जो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा,
तो उसका मेंटल जो है वो भी बहुत आगे डेवलप होगा। आज ये स्कूल में मेरे को आने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट और यहाँ पे जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत अच्छा यहाँ पे करते हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चों को जो जिस फील्ड में इम्प्रूव करने के लिए। बच्चों के लिए जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतनी स्पोर्ट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि स्कूल के सभी गुरुजनों का हर चीज़ एक्टिविटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी है। देखिए मेरा ये मानना है कि जितना ज़रूरी आपके बच्चे की पढ़ाई है उसी के पैरेलल के बराबर स्पोर्ट्स भी होना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स जो है बच्चे को स्ट्रांगली डिसीजन लेने की पावर बनाता है। बच्चा फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग रहता है और जो भी उसकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो विदाउट स्पोर्ट्स वाले बच्चे के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो टोटली डिफरेंट। ये मेरा सोचना है और मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाएं और उत्तराखंड सरकार भी उस मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है। और इवन आज की डेट में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी आई, तो ज़रूर गार्जियन और पेरेंट्स को उसकी तरफ अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और गाइडेंस देनी चाहिए उस लाइन में। के अंदर क्या है, स्पोर्ट्स में, डांस में या पढ़ाई में जाना है, ये सारी चीज़ें उसकी पता चलती है। घर में जितनी एक्टिविटी नहीं होती उससे ज़्यादा स्कूलों में या बाहर होती है ना, तो उससे ज़्यादा पता चल जाता है। हमने पास्ट में भी देखा है कि लक्ष्य सेन जैसे प्लेयर हमारे इस वीर शिवा स्कूल से आज इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करते हैं। इवन उनके थ्रू ही हमारे प्रदेश, हमारे स्पेशली अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो बाल मिठाई थी वो भी वहाँ तक पहुँची है, माननीय प्रधानमंत्री तक। अब ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है स्पोर्ट्स कहाँ तक आपके बच्चे को लेके जा सकता है और किस लेवल तक स्पोर्ट्स आपके बच्चे में डेवलपमेंट कर सकता है। ये परफेक्ट एग्जांपल है। स्कूल मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ही कहना चाहूँगी, क्योंकि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। उनका नेचर, व्यवहार सबके प्रति, बच्चों के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्कूल। मैं गोविंद बिष्ट, मेरे दो बालक यहाँ पढ़ते हैं। जो बड़ा बालक है मेरा हृदयांश बिष्ट नाम है, वो क्लास 3 में पढ़ता है, और जो छोटा बालक है प्रांजल बिष्ट है, वो क्लास LKG में पढ़ता है। और मैं कहता हूँ ऐसे कल्चरल प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे जो बच्चा है कि एक मोटिवेट बनता है कि क्या करना है। जो उसके हेजिटेशन होती है वो हेजिटेशन खुलता है, समाज के उसमें एक एक माहौल मिलता है कि बच्चा कैसे आगे आए। तो उसके दिल की इच्छा, जो उसकी जिज्ञासा होती है, वो झिझक बढ़ती जाती है और उसे सॉर्ट आउट होता है। तो ऐसे को ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए और विद्यालय में ही समस्त टीचरों को प्रयास करना चाहिए कि जो बच्चा थोड़ा बहुत सुस्त है या पीछे है तो उसे और मोटिवेट किया जाए कि वो और आगे आए। तो मैं स्कूल मैनेजमेंट में कहना चाहता हूँ कि जो बच्चों के लिए प्रयास हमने कर रखा है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते हैं उन बच्चों को भी आगे लाने का थोड़ा प्रयास किया जाए। कि सारे बच्चे वेल स्किल्ड नहीं होते हैं, कुछ का स्किल होता है लेकिन वो छुपा रहता है, उसको निकालने के लिए जो और प्रयास किए जाने चाहिए। किसी बच्चे के लिए उसके शारीरिक विकास तो होता ही होता है, उसके साथ उसकी जब उसका शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसके मानसिक विचार भी इतने स्वस्थ तरीके से आएंगे और वो अपने अपने सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा आगे रहेगा। मेरा मानना है कि एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी जो होती है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोग्राम रखे गए हैं बच्चे के, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा बच्चा अगर जैसे होता है ना, कोई बच्चे फील्ड पढ़ाई में ही ज़रूरी नहीं है कि अच्छा, तो वो और उनकी प्रतिभा को और निखारते हैं। बिल्कुल, उसमें स्कूल का तो बहुत बड़ा योगदान है ही है, साथ में उनके जो माता पिता उनके पीछे जो मेहनत करते थे वो भी बहुत बड़ी बात है। स्कूल के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी उनके बच्चों पर ध्यान दें और उनको अच्छी दिशा की ओर ले जाए तो बच्चा एक न एक दिन बहुत ऊपर अपना नाम रोशन कर सकता है। वीर शिवा स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे के आयोजन में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई यहाँ पर, आकर बहुत अच्छा लगा हमको और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स डे जो आयोजन है उसको देख के हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जो एक्टिविटी स्कूल के द्वारा कराई गई है बहुत अच्छा लगता है। एक पढ़ाई लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्टिविटी भी महत्व रखते हैं इंसान जिंदगी में, इसलिए बहुत अच्छा
बहुत अच्छा प्रोग्राम और एक्टिविटी अच्छी है वीर शिवा स्कूल की। 4 सालों से मैं स्कूल में अपने बच्चे को भेज रही हूँ, तो उससे मैं ये देख रही हूँ कि स्कूल में बीच बीच में प्रोग्राम कराए जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के लिए भी कराए जाते हैं। तो बच्चे को, जो बच्चा आपका पीछे को भी बढ़ने में डरता है, तो उसे भी ये आगे करने की कोशिश करते हैं। और मैं मानती हूँ कि अगर आप छोटी सीढ़ी से ही बच्चे का हेजिटेशन दूर करने का कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चा जरूर आगे जाके स्पोर्ट्स में आगे इन जो आप बता रहे हैं उसमें बहुत अच्छा आगे को कर सकते हैं। शिवा टीचर के साथ कि वो सभी गार्जियंस को बुलाकर यहाँ पर उनके बच्चों का प्रोग्राम वगैरह दिखाते हैं और अच्छे से हमारा यहाँ पर स्वागत करते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ वीर शिवा के टीचर्स को, प्रिंसिपल को, पूरे अध्यापकों को, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर।